दोस्तों, क्या आप इस दुविधा में हैं कि आपने जो एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू किया है आज से 2 साल 3 साल पहले, उसको चालू रखें या बंद करें? पिछले करीबन 4-6 महीने से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि एसआईपी जो चल रही है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से, उसमें रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे हैं, कुछ में नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, तो क्या एसआईपी बंद कर दे? सो दोस्तों, मेरा जवाब है नहीं। एसआईपी बंद करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी के ज़रिए वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए। एसआईपी एक ऐसा ज़रिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए जो हर साल आपको सेम रिटर्न नहीं देगा, पर अगर लंबी अवधि के लिए आप करते रहोगे तो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा, जिससे आपके जितने भी फाइनेंशियल गोल्स है फ्यूचर के, वो बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो सकते हैं। दोस्तों, मैं लोगों को कहता हूं कि एसआईपी से वेल्थ क्रिएट करने में उतना पेशेंस चाहिए जितना चाइनीज बाम्बू उगाने में चाहिए। अगर चाइनीज बाम्बू की बात करूं सर, तो उसका जो हाइट है, चाइनीज बाम्बू इज कंसिडर्ड एज द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड। करीबन 80-90 फीट तक उसका हाइट ऊपर तक जाता है और उसमें समय लगता है करीबन 5 साल 2-3 महीने। पर उसका जो प्रोसेस है ना, वो बहुत पेशेंस मांग लेता है। क्यों? उसके बीज आपने बो दिए, उसके बाद आपको डेली उसको वाटरिंग करना है, डेली पानी डालना है। 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना आपने पानी दिया। अब 1 साल हो गया, 5 साल 3 महीने में 80 फीट होने वाले हैं, तो 1 साल में मैथमेटिकली कितना होना चाहिए? शायद 18, पर इतना होता नहीं है। कितना होता है? थिंक, 0। जमीन से बाहर भी नहीं निकलता। 1 साल तक आप पानी देते रहो, जमीन से बाहर नहीं निकलेगा। 2 साल तक पानी देते रहो, जमीन से बाहर भी नहीं निकलेगा। 3 साल तक अगर पानी देंगे, उसके बाद अगर आपके नसीब अच्छे है तो आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 इंचेस। मतलब 3 साल 4 साल 5 साल तक वो जमीन से बाहर नहीं निकलता, और 5 साल के बाद जब जमीन से बाहर निकलता है तब 60 से 70 दिन के अंदर वो 80 से 90 फीट ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों, इनिशियल 5 साल के अंदर उसका बेस बनता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो जमीन में अंदर की तरफ एकदम स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से 90 फीट तक का हाइट मिल सकता है। एसआईपी का भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कहीं पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था सितंबर 2010 में। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट किया होता किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में, उस जमाने में करीबन 43 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हुआ करती थी, उसमें अगर आपने एसआईपी किया होता तो 3 साल के बाद, मान लीजिए 10,000 का आपका एसआईपी है, तो 3 साल में आपका टोटल निवेश हुआ 3,60,000। सितंबर 2010 से लेके 11, 12, 13, 3 साल के बाद जब आपने स्टेटमेंट चेक किया तो पता चला 3,60,000 का कितना बना? 3.48 लाख। मतलब करीबन 11-12 हज़ार का नुकसान। अब इस समय पे फ्रस्ट्रेशन आएगा, दिमाग में ये ख्याल आएगा कि इससे अच्छा मैंने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट किया होता, 7-8% मिल जाता। बट दोस्तों, म्यूचुअल फंड और एसआईपी, और वो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसमें रिटर्न कभी हर साल सेम नहीं मिलते। पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है सितंबर 2013 में ज़्यादातर काफ़ी सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जो पैनिक में अपना एसआईपी स्टॉप करके पैसा जो था उसको उठा रहे थे, और जो टेम्पररी लॉस था उसको परमानेंट लॉस में कन्वर्ट कर रहे थे। मैंने अपने एक अगले वीडियो में आपको बताया था कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि करेक्शन जो अगर टेम्पररी है तो उसकी वजह से आपकी एसआईपी में लॉस दिख रहा है, वो भी टेम्पररी है। वो परमानेंट में कब कन्वर्ट होता है? जब आप पैनिक बटन दबा के उसको स्टॉप करके पैसा विड्रॉ कर लेते हो। अगर उसको चालू रखोगे तो ग्रोथ इज परमानेंट, मतलब वो ग्रो होना ही होना है। अब सेम एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था उसको कंटिन्यू करूं। अगर 1 साल और एसआईपी चलाया होता 2013 से 14 तक, तो 4 साल के बाद आपका टोटल निवेश हुआ 4,80,000। उसका वैल्यू कितना हुआ? करीबन 6.99 लाख। और मैं किसी एक स्कीम का बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री का लार्ज कैप स्कीम्स की एवरेज की बात कर रहा हूं। सो दोस्तों, जब भी एसआईपी करें, एसआईपी के जरिए अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की कोशिश करें, तो धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में कहता हूं 2 चीज़ें, अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो 2 चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा एडवाइस, मतलब एक फाइनेंशियल एडवाइजर का अच्छा एडवाइस। बस सिर्फ एडवाइस होने से आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, एडवाइस के साथ चाहिए आपका पेशेंस। अगर एडवाइस और आपका पेशेंस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो एसआईपी अगर आपका अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो वो टेम्पररी फिनोमेना है। इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें, उसके अंदर एडिशनल परचेस करें, उसके अंदर एसआईपी का अमाउंट बढ़ाए, ताकि आपका जो एवरेज यूनिट का बाइंग कॉस्ट है और नीचे जाएगा और आपके फ्यूचर के रिटर्न और अच्छे बनने की संभावना हो सकती है। सो दोस्तों, एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है। यस, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बट ये जो रिस्क है
राइट, उसको मैनेज किया जा सकता है कैसे? एक तो एसआईपी के जरिए रेगुलर निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें और एक अच्छा एडवाइस देके उसके साथ अपने पेशेंस को क्लब कर दे। वेल्थ क्रिएशन होना ही होना है। थैंक यू।